रेलवे स्टेशन पर चुड़ैल का ढाबा। गोमगंज नाम का रेलवे स्टेशन, जहां पर जाने से लोगों को बहुत डर लगता था, क्योंकि कुछ समय से वहां पर यह बात फैल गई थी कि रात को वहां एक चुड़ैल अपना ढाबा लगाती है। काफी सारे लोगों ने रात के समय वहां पर उसके ढाबे को देखा था, जिसके बाद लोगों ने रेलवे स्टेशन पर जाना बहुत ही कम कर दिया। लेकिन जो भी यात्री रात के समय वहां से आता या वहां जाता, उसे उस चुड़ैल का ढाबा जरूर नजर आता और वो मारा जाता। अरे क्या कर रही हो जानवी, थोड़ी जल्दी चलो। पता है ना, इतनी रात को ये रेलवे स्टेशन ठीक नहीं है। अगर वो चुड़ैल हमारे सामने आ गई ना, तो दोनों को कच्चा चबा जाएगी। अरे सर, किसने बोला कि मैं लोगों को कच्चा चबा जाती हूँ? यहाँ पर तो बस मेरा एक छोटा सा ढाबा है। मैं तो बस अपना ढाबा चलाती हूँ। आइए और मेरे ढाबे पर आकर खाना खाइए। अचानक चुड़ैल दोनों के सामने आ जाती है और चुड़ैल को देखकर वो दोनों बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल अपने हाथों को लंबा करके उन दोनों को पकड़ लेती है। मैंने तुम लोगों से ऐसा तो कुछ नहीं कहा जिस वजह से तुम भाग रहे हो। बस यही तो कहा था कि मेरे ढाबे पर चलकर खाना खाओ। देखो प्लीज हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं खाना, हमें बस अपने घर जाना है। अच्छा, तो मतलब तुम दोनों भी कुछ नहीं खाओगे? तो फिर ठीक है, अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो बाकी सबके साथ हुआ है। वो दोनों जब चुड़ैल के ढाबे पर जाकर खाना नहीं खाते तो चुड़ैल उन दोनों को मार देती है। अगले दिन जब लोग रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो वहां मुकेश और जानवी की डेड बॉडी मिलती है। इतने हादसे हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी लोग रात को ना जाने क्यों यहाँ पर आते। इन्हें देखकर तो लगता है कि इन दोनों की नई नई शादी हुई थी। बेचारे उस चुड़ैल के हाथों मारे गए। सभी लोगों को उनकी मौत का अफसोस था, लेकिन अब कोई चाहकर भी क्या ही कर सकता था। उस रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला स्टेशन मास्टर भी चुड़ैल के डर से नौकरी छोड़कर भाग चुका था। आज रेलवे स्टेशन पर नए स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हुई तो सब लोगों ने उसे डराना शुरू कर दिया। अरे क्यों यहाँ पर नौकरी करने के लिए आ गए आप साहब? जब आपको पता है कि रेलवे स्टेशन कितना खतरनाक है, तो क्यों यहाँ पर अपनी जान का जोखिम लेकर आ गए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अक्सर रेलवे स्टेशन पर ऐसे हादसे होते रहते हैं। यहाँ के लोगों ने चुड़ैल की कहानियां बना बनाकर सब लोगों के मन में डर बैठा दिया है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है? चलिए कोई बात नहीं, आज रात यहाँ पर रुकेंगे तो सच्चाई अपने आप ही पता लग जाएगी। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि सावधान रहना, कहीं वो चुड़ैल आज रात को आपको भी ना मार दे। अनमोल शहर का रहने वाला था और इसलिए उसकी सोच भी ऐसी नहीं थी। रात के समय वो अपना खाना खाकर स्टेशन पर चक्कर लगा रहा था, तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्तन धो रहा हो। अनमोल इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अरे, यहाँ पर ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? इतनी रात गए रेलवे स्टेशन पर कौन खाना बना रहा है? इतनी रात गए रेलवे स्टेशन पर मेरे अलावा और कौन खाना बना सकता है? आज मैंने मटर पनीर बनाया है, आपके लिए लेकर आऊं क्या? बस 50 रुपए की प्लेट है। चुड़ैल? इसका मतलब लोग सच कहते हैं, इस रेलवे स्टेशन पर चुड़ैल सचमुच रहती है। हाँ, वो चुड़ैल मैं ही हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस रेलवे स्टेशन पर मेरा छोटा सा ढाबा है। मैं तो बस थोड़ी सी पैसे कमाने के लिए यहाँ पर अपना ढाबा लगाती हूँ। बहुत दिनों से मेरी बोनी नहीं हुई है। मैं हर रात को ढाबे पर खाना बनाती हूँ, लेकिन कोई खाना खरीदता ही नहीं। आप तो मुझसे खाना खरीदेंगे ना? अनमोल जानबूझकर खांसने की एक्टिंग करने लगता है ताकि वो कुछ सोच सके। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। ये चुड़ैल कह रही है कि बहुत दिन से इसकी बोनी नहीं हुई है। इसका मतलब किसी ने इसका बनाया हुआ खाना नहीं खरीदा। कहीं यही तो कारण नहीं कि इसने लोगों को मार दिया हो। अगर मैंने भी इसके ढाबे का खाना नहीं खरीदा तो हो सकता है कि ये मुझे भी मार दे। अरे, अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जल्दी से बताओ, तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? बस 50 रुपए की प्लेट है। हाँ, तुम मेरे लिए खाना लगा दो, और एक काम करो, एक प्लेट अपने लिए भी लगा लेना। तुम मुझे अकेली लग रही हो तो तुम्हारे साथ बैठकर ही खा लूंगा। अनमोल की बात सुनकर चुड़ैल थोड़ी भावुक हो जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। क्या तुम सच में मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। जब इतनी रात गए तुमने इतनी मेहनत करके खाना बनाया है तो खाना खाना तो बनता है ना। तुम जल्दी से 2 प्लेट खाना ले आओ। चुड़ैल जल्दी से 2 प्लेट खाना लेकर आती है। अनमोल उसे खाने के पैसे देता है और उसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर बने उसके